दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए आप लोग एक बढ़िया मतलब एक तरह से समझिए कि उनका एक साधन साबित होते हैं आप, जी जी जी। ताकि उनको समय पर रियल टाइम मैसेज मिल सके। जी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आपको भी, क्योंकि आप भी लगातार लगे हुए हैं जी बच्चों बिल्कुल, के लिए। बच्चों के लिए हम लगातार लगे हैं। इधर 2-3 दिनों से लाइव नहीं आ रहे हैं, कुछ बिजी हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार उनके लिए मैंने काम किया है। बिल्कुल। बहुत सारे शिक्षकों ने छोड़ दिया था, लेकिन तैयारी 2 में भी हम लोग लगे रह गए। लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए परीक्षा 7 तारीख से शुरू हुई, 7, 8, 9, 10 परीक्षा हुई है रजनीश सर। क्या लगता है, सवाल आप भी देख रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या स्टैंडर्ड है? देखिए साइंस और मैथ का स्टैंडर्ड तो नो डाउट पिछली बार से बढ़िया है। साइंस और मैथ का स्टैंडर्ड पिछली बार से काफ़ी बेहतरीन स्टैंडर्ड है, और ज़्यादा मतलब मैथमेटिक्स पिछले बार जैसा ही था 9-10 में, लेकिन लेंदी था कैलकुलेशन, इस वजह से लोगों ने स्कोर नहीं किया। 6 to 8 में लेंदी कैलकुलेशन भी था और मैथमेटिक्स टफ भी था। 9-10 से ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स और साइंस 6 to 8 में आया है। अच्छा, 9 6 to 8 में ज्यादा टफ आया, ज़्यादा math और टफ, science हाँ का 9th और 10th से भी ज़्यादा टफ। अच्छा। 9th-10th वाले बच्चों को भी उलझाया है 6 to 8 में मैथ और साइंस। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स और साइंस इसमें लोगों का स्कोर बहुत कम हुआ है पिछली बार की तुलना में, लेकिन एसएसटी का लेवल मुझे नहीं लगता कि पिछले बार से ज़्यादा बड़ा है। एसएसटी 9-10 और 6 to 8 दोनों में एसएसटी का लेवल पिछले बार के जैसा है या उससे आसान ही है। ज्योग्राफी का लेवल थोड़ा लोग टफ बता रहे हैं जी। ज्योग्राफी का लेवल लोग टफ बता रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी का लेवल टफ जरूर है, लेकिन वो टफ नहीं कर सकते क्योंकि फैक्चुअल है। हुआ क्या है कि अभी तक प्रीवियस पेपर पूछा जाता था ज्यादातर वही कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, अटकामा डिजर्ट कहाँ है, प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, वो नहीं पूछ के थोड़ा अलग टाइप का फैक्ट पूछ लिया जो प्रीवियस ईयर से नहीं था। 1 महीने का टाइम होता तो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अब 1 महीने के टाइम में लोग वही पढ़े, लेकिन पूछ लिया नया क्वेश्चन। आसान था लेकिन नया था, इसलिए लोगों को टफ लगा। तो भूगोल टफ था, लेकिन इतिहास बिल्कुल आसान, पॉलिटी बिल्कुल आसान, इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट ही था, बहुत टफ नहीं था। ज्योग्राफी आप मॉडरेट कह सकते हैं। तो सोशल साइंस इतना आसान था कि पिछली बार से लोगों ने स्कोर ज्यादा किया है, तो नो डाउट कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो सोशल साइंस के कट ऑफ बात करें हम, 9-10 के सोशल साइंस और 6 to 8 दोनों के लिए बता रहा हूँ। इस बार का कट ऑफ थोड़ा अनुमान लगाना सोशल साइंस में मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि कुछ भी जा सकता है कट ऑफ, 80 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, लेकिन जो लोग 75 पार हैं वे सभी 70 से 75 में अनुमान लगा रहा था पिछली बार, लेकिन जिस तरीके से रिस्पांस लड़कों का आ रहा है मैं भी थोड़ा बढ़ने पे मजबूर हो गया हूँ। 75 से कम मेरिट नहीं जाना चाहिए, 70 से 75 के भी, 70 वाले भी निराश न हो, लेकिन 75 से पार भी जा सकता है, उसके लिए भी तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल साइंस कट ऑफ पे तो हम अलग से तफसील से अभी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन रजनीश सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए दिन प्रतिदिन यानी कि डे बाय डे क्या सवालों का स्टैंडर्ड, क्या सवाल जो है दिन प्रतिदिन उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, क्या सवाल डिफिकल्ट आ रहे हैं? देखिए नो डाउट कंपटीशन बढ़ेगा, और बीपीएससी को मान लीजिए कि फॉर्म सीट है 1 लाख और फॉर्म भरा गया 12 लाख, तो छांटना भी है। आसान प्रश्न पूछ देंगे तो उनको फिर मुश्किल हो जाएगा लोगों को फिर बाहर करना। तो परीक्षा होती है लोगों को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, बाहर करने के लिए। एक्चुअली एग्जाम का सेलेक्ट करने के लिए तो ऐसे भी कर लेंगे हम, लेकिन एग्जाम में सबको तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, तो बाहर करने के लिए होगा, वो तभी होगा जब हम नए पैटर्न पे नया प्रश्न पूछेंगे। और अब बीपीएससी एक आयोग है, बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, उसकी गरिमा है, और तो वो स्टैंडर्ड सवाल तो पूछेगा ही। वो एसएससी पूछता तो एक बात अलग था, लेकिन बीपीएससी स्टैंडर्ड आयोग है, तो उसका एक लेवल होगा, स्टैंडर्ड होगा। और इस बार के पेपर में तो बीपीएससी ने ये दिखाया है कि यदि आप सिलेक्टिव टॉपिक करके जाते हैं, खाली प्रीवियस पेपर या कुछ चैप्टर्स, तो आप परीक्षा पास नहीं करेंगे। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, तभी आप परीक्षा पास कर सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग हिंदी अंग्रेजी में भी दिखा, और साइंस वाले पेपर में भी दिखा, मैथ वाले में भी दिखा। जो लोग पढ़ के गए थे ट्रेडिशनली, वो प्रश्न न पूछ के कुछ अलग चैप्टर से भी सवाल आ गए। लेकिन क्या ये रजनीश सर भी मानते हैं कि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और तगड़ा होता जा रहा है, और आगे ये लेवल और बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। जी जी जी। इसलिए बच्चों को चाहिए कि यदि आप हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्टिव मत पढ़िए, पूरा पढ़िए और मेहनत इस तरीके से करिए कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही पेपर टफ होता जाएगा, अच्छे बच्चे मार्केट में आते जाएंगे और सिलेक्शन लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोशल साइंस में मुझे नहीं लगा कि पिछले बार से कुछ टफ किया गया है, बिल्कुल इजी सवाल पूछा गया। मैंने पिछली बार आपके साथ में पेपर चर्चा भी की थी।
जो सोशल साइंस में मुझे अंतर नहीं लगा, केवल साइंस और मैथ में अंतर लगा। अच्छा ठीक है, रजनीश सर से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि 7 तारीख की परीक्षा का पेपर आपने देखा, 8 का भी देखा, 9 का भी देखा और 10 का भी देखा, सबसे डिफिकल्ट कौन सा पेपर था? देखिए 9, 10 की अपेक्षा 6 to 8 में, यानी कि आप कह सकते हैं 9 तारीख वाला पेपर डिफिकल्ट था। 9 तारीख वाला पेपर? बिल्कुल। मतलब 9 तारीख वाले पेपर में इस ठंड में भी अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए। पसीने छूट गए। एक्चुअली मैम क्या था कि 9 to 10 में एसएसटी तो बनने लायक था, ठीक है। लेकिन 6 to 8 में एसएसटी भी 9, 10 के मुकाबले टफ था। अच्छा। साइंस तो टफ था ही 9, 10 के मुकाबले, मैथ भी टफ था, लेकिन मतलब 9 तारीख का जो पेपर था वो रियल मुश्किल पेपर था। उसमें सीट ज़्यादा भी है, अप्लीकेंट भी ज़्यादा हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है साइंस मैथ का लेवल में ही रहेगा। लेवल में ही हाँ, रहेगा। लेकिन पसीना छुड़ाने वाला पेपर तो था। हम भी मैं खुद भी साइंस मैथ का पेपर देखा। मैं पढ़ाता भले हूँ ज्योग्राफी हिस्ट्री, लेकिन मेरा फिजिक्स ऑनर्स रहा है, तो हमें भी साइंस का पेपर टफ लगा, मैथ का पेपर टफ लगा। जी, टफ लगा जी आपको। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किसका पेपर टफ था, हम भाषा पर चर्चा ना करें, भाषा के पेपर पर तो फिर बात जमेगी नहीं। आपको मालूम है ना कि भाषा का पेपर अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रहे हैं रजनीश? काफी परेशान किया। इसका वजह था ये कि सभी चैप्टर को टच करने की कोशिश की गई। पहला कठिन होने के कारण लोग सेलेक्टिव नहीं हो पाए। दूसरा कारण जो था कि बिल्कुल नया प्रश्न पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जनरली जो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को, वहाँ भी जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। इस बार प्रीवियस पेपर को ध्यान में नहीं रखा गया, नए प्रश्न पूछे गए, सारे टॉपिक को छुआ गया, इस वजह से पेपर टफ हो गया थोड़ा। हमें तो कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो 30 में 15 पार किया हो। बहुत कम बच्चों का 15-16 पे क्वेश्चन सही है, नहीं तो बहुत लोग 15-16 12 नंबर पे सिमट गए। कई लोगों का तो 9 से कम भी मार्क्स आ गया। तो कहीं ना कहीं भाषा भी इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि कट ऑफ अगर कम हुआ तो सिर्फ भाषा बचाएगा। कई लोग भाषा में फेल होंगे तो उनका बाकी कॉपी चेक नहीं होगा, तो वो हो सकता है कट ऑफ को थोड़ा कम कर दे। अगर कट ऑफ कम रहता है तो सिर्फ भाषा है कारण, वरना मुझे लगता है कि सोशल साइंस में कट ऑफ तो बिल्कुल एकदम उड़ेगा आसमान में, और ना ही, लेकिन साइंस का पेपर थोड़ा सा लेवल में रहेगा। ठीक है। देखिए कट ऑफ का आपने जिक्र कर दिया, अब हम चाहेंगे कि तफसील से आप आराम से बताइए कट ऑफ कितना। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो 9-10 की कट ऑफ मैं पहले बता देता हूँ। 9-10 का जो सोशल साइंस था वो बहुत ईजी था। ठीक है। अब लोगों को इजी ना लगे, हो सकता है मुझे कमेंट में लिखे भी लोग कि आपको इजी लग रहा है तो आप खुद एग्जाम दे लेते। ऐसा लोग लिखते रहते हैं। ऐसा कई बार मैंने कमेंट पढ़ा। मैं बच्चों को इग्नोर नहीं करता मैम, हम सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, और कमेंट पढ़ के आपको मैं बताता भी हूँ कि ऐसा कमेंट आया था, ताकि बच्चों का, देखिए हम टीचर हैं, हम गार्जियन हैं, हमसे न बात करेगा तो किससे बात करेगा? अपनी तकलीफ, पीड़ा और गुस्सा सब हम पर दिखाने का अधिकार बच्चों को है। आप बिल्कुल दिखाइए गुस्सा हम पर। लेकिन आप गुरु हैं, गुस्साते नहीं हैं? हम गुस्साते नहीं हैं। हम जानते हैं कि बच्चों का पेपर करियर था, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो किसी को भी गुस्सा आता है। एक तो पेपर खराब हुआ, उल्टा टीचर बोला आसान पेपर था, तो थोड़ा सा बच्चों में गुस्सा आना तय। और मिर्ची लग जाती है। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है आपको गुस्सा करना सब, जब पढ़ाता मैं हूँ तो गुस्सा करने का अधिकार भी आप ही को हम पर है। खूब करिए गुस्सा, जितना गुस्सा है निकाल लीजिए, लेकिन थोड़ा पेपर मुझे इजी लगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी थोड़ा अननोन था क्वेश्चन। कट ऑफ मुझे लगता है 75 के आसपास, 75 +-3। अब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 75 +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ये जनरल का। अगर बात करते हैं जनरल बॉयज का मैं बताया, फिर जनरल अगर बात करें EWS बॉयज का मेरिट तो ये मान के चलिए 70 +-3। अगर आप बात करते हैं BC2 बॉयज का तो 70 +-2, और BC1 बॉयज की बात करेंगे तो 65 +-2 या 3 रख सकते हैं आप। और SC बॉयज की बात करेंगे तो 60 के आसपास, 60 से 62 के बीच में, यानी 60 +-3 रख सकते हैं बच्चे SC बॉयज। और ST बॉयज की बात करेंगे, चूंकि इस बार उनका आरक्षण 1% बढ़ा दिया गया तो हो सकता है मेरिट कुछ कम हो, लेकिन उनका मेरिट जनरल के आसपास ही होता है, तो मान के चलिए EWS के आसपास रख सकते हैं 70 +-3 ST कैटेगरी का। गर्ल्स की बात करें, SST की बात करें गर्ल्स में, तो गर्ल्स का मेरिट आप ये मान के चलिए जनरल गर्ल्स का 70 के आसपास, 70 +-3 रहेगा। 65 +-3 BC2 EWS गर्ल्स का रहेगा। 60 +-3 रहेगा BC1 गर्ल्स का, और SC गर्ल्स का मेरिट रह सकता है, आप मान के चलते हैं 55 से 58 के बीच रह सकता है। ST गर्ल्स का मेरिट आप मान सकते हैं 65 के आसपास रहेगा। ये आपका सोशल साइंस का रहा है। लेकिन आप बात करते हैं साइंस का, 9-10 साइंस की बात करें तो 9-10 साइंस की बात करेंगे तो
उसमें आप जनरल की मेरिट मुझे लगता है 65 प्लस माइनस 3। 65 हाँ, गणित और मैथ गणित और साइंस विज्ञान दोनों के लिए बता रहा हूँ, साइंस मैथ दोनों में 65 प्लस माइनस 3 रहेगा जनरल्स का। हो सकता है कि 68 भी चला जाए, लेकिन 65 प्लस माइनस 3 रख सकते हैं। हाँ, और अगर बात करते हैं BC2 और EWS गर्ल्स की बात करें, जनरल सॉरी बॉयज में, बॉयज BC2 में बात करेंगे और EWS का, तो उनका मेरिट करीब वही 58 से 62 के बीच में रह सकता है। और अगर बात करते हैं आप BC1 EBC की बात करेंगे तो 55 के आसपास उनका मेरिट रहेगा। यदि बात करते हैं SC के मेरिट, तो उनका भी आप मान सकते हैं कि 52-53 के आसपास मेरिट जा सकता है। और गर्ल्स की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 4 नंबर का फासला होता है जनरल बॉयज जनरल गर्ल्स का, तो साइंस में 60 के आसपास जनरल गर्ल्स रह सकती है। और आप 3-4 नंबर माइनस करिएगा तो EWS गर्ल्स और ये BC2 गर्ल्स, उसका मेरिट आप मान के चलिए कि 55 प्लस माइनस 2 रह सकता है। और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 52 के आसपास रह सकता है। और अगर आप बात करें SC गर्ल्स की तो वो आ जाएगा 50 के भी नीचे। मतलब पिछले बार क्या हुआ था ना, गर्ल्स का मेरिट जो था, मैं पिछली बार का देखा था, जस्ट 39 मार्क्स लाया था, हो गया था। 39-40 पे हुआ है पिछली बार। तो अगर बच्चे सोचेंगे कि सर इस बार कट ऑफ पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं है। पिछली बार भी अगर आपका गर्ल्स में EWS में अगर 39 मेरिट गया है, इस बार भी आप मान के चलिए कि 50-52 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ है साइंस मैथ का। इसका मेरिट जो मैं बताया हूँ मैक्सिमम बताया हूँ, इससे कम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा सोशल साइंस में। लेकिन सोशल साइंस में मान लगाना बहुत मुश्किल है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका रहा 9-10 का, लेकिन 6 to 8 का मेरिट भी लगभग आप उसी टाइप का उसी के इर्द गिर्द रहेगा। 6 to 8 अलग से नहीं बताऊंगा, 9-10 के जैसा बताया वही रहेगा 6 to 8 में भी। ठीक है, तो ये मेरिट रहेगा। तो आप जो लड़के पिछली बार जिनका 39 या 40 पे हुआ है, इस बार भी उससे 4-5 नंबर आगे पीछे ही होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जिनका स्कोर जो मैं बताया हूँ, जिनका स्कोर उस लेवल में आ रहा है, उन लोगों को अपना डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पिछली बार जब DV शुरू हो गया तब लोग मेरे पास पहुंचने, सर ये गलती है वो गलती है, सर क्या करें। तो जो भी नाम सुधरवाना है वो सब सुधरवा लीजिए। EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, साथ में क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और मैं बताता हूँ किसी बहुत लोगों के पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिक पूरे दुनिया का समझिए कोई अजूबा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर डिग्री मिलना मतलब भगवान से भेंट हो जाने वाला बात है। डिग्री मिलना मतलब भगवान से दर्शन हो जाना, मतलब जिसको डिग्री मिलता लगता है कोई युग जीत लिए हम। मतलब इतना मुश्किल से